बहुत ब्यूटीफुल एक्ट है। फैशन जो इंक्लूसिव है और फैशन विद पर्पस है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट patients who have lost a limb due to diabetes because एक मैसेज जाता है सोसाइटी में कि डिस्पाइट डायबिटीज़, डिस्पाइट डिसेबिलिटीज़, वन शुड लिव वेल। एंड ऑल्सो द सेकेंड मैसेज दैट दे सेंट आउट वॉज कि सारी जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारी संस्कृति है, इन्हें बरकरार रखिए और हमारे जो इंडियन वीव्स है उन्हें सपोर्ट कीजिए। सो आई थिंक दीज वर ब्यूटिफुल मैसेजेस दैट दिस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स गेव आउट। सो दैट इज समथिंग विच मेक्स अस वेरी happy about. And of course we had a lot of support from the audiences, the media, the industry, and I think this was a fantastic show today. सो रंग दे नीला एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम आर्ट के द्वारा लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो आर्ट का जो उपयोग है हम प्रिवेंशन ऑफ इल हेल्थ में करना चाहते हैं। इससे हम जो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर है उसमें करना चाहते हैं। और अगर किसी को हेल्थ कंडीशन है, अक्यूट, क्रॉनिक या मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसकी मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट रंग दे नीला इज़ ऑल अबाउट। आर्ट और हेल्थ को सम्मिलित करके एक इंटरसेक्शनल कम्युनिटी, जिसे हम आर्टिस्ट कहते हैं, वो क्रिएट करना चाहते हैं। ना ही ये हेल्थ केयर पीपल है और ना ही ये आर्टिस्ट है, ये एक इंटरसेक्शनल कम्युनिटी है जिसे हम आर्टिस्ट कहते हैं। सो दैट्स व्हाट रंग दे नीला इज़ ऑल अबाउट। सो डायबिटीज़ के बारे में शायद मेरे को फाउंडर डॉक्टर कोविल बात करेंगे ज़्यादा, वो एक डायबिटोलॉजिस्ट है। बट डायबिटीज़ येस, प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है आज। यंगर पीपल में डायग्नोस ज़्यादा हो रहा है। पहले आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले हम बोलते थे कि 40 इयर्स में अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि यंग में हुआ है। बट आज हम 20 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ देख रहे हैं। सो डायबिटीज़ इन द यंग इज़ ग्रोइंग एंड येस, दैट्स वेरी that's very sad. So you can probably, Dr. Koval will speak more about it. सो जो आर्ट प्रिस्क्रिप्शन है वो हमारा ईयर बुक है। हमने जो पूरे साल में लास्ट ईयर जो हमने कार्य किए हैं वो काम का हमने एक बुक बनाया है। और ये बुक में 28 आर्टिकल्स है और हर एक आर्टिकल एक अलग पहलू दिखाता है। एक आर्टिकल ऐसा है कि जो आर्टिस्ट को एक मिसकंसेप्शन था कि इंसुलिन क्रूएल्टी से बनता है, एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डॉक्टर को एक मिसकंसेप्शन था कि लेदर पपेट्री आर्ट है वो एनिमल्स को किल करके बनाया जाता है। और दोनों को पता चला कि क्रूएल्टी फ्री भी एक कॉन्सेप्ट है दोनों में। तो जब एक आर्टिस्ट और एक डॉक्टर, अलग अलग लोग मिलते हैं तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कम अप एंड दैट इज व्हाट आर्ट प्रिस्क्रिप्शन इज ऑल अबाउट। ऐसी स्टोरीज है आर्ट प्रिस्क्रिप्शन में। आने वाले समय में किस तरह का और काम देखने मिलेगा? आर्ट एंड हेल्थ हमारा हमेशा रहेगा, ये हमारा थीम रहेगा। किस तरह का काम देखने को मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि हम अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करें और उससे उस आर्ट फॉर्म के द्वारा हम लोगों में हेल्थ मैसेजेस भेजें। जैसे हमने लास्ट ईयर हम आर्टिस्ट के पास गए थे जो पेंट करते थे। इस साल हम आर्टिस्ट के पास गए जो कठपुतली आर्टिस्ट है और वीवर्स है। सो इस साल हमारा जो था वो थ्रेड्स ऑफ हेल्थ कॉन्सेप्ट था। सो दिस इज आवर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आई थिंक समय ही बताएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा। थैंक यू। नीला का फिनाले कॉन्सर्ट है। ये 30 महीनों का एफर्ट रहा है। हमारी कोशिश ये रही है कि हम आर्ट्स के द्वारा लोगों को हेल्थ एजुकेशन दें, हेल्थ एडवोकेसी दें। और हमारा ये विचार है और ये रिसर्च पे ओरिएंटेड है कि अगर हम जैसे डाइट देते हैं लोगों को, दवाई देते हैं लोगों को, हम लोगों को अच्छा खाना क्या नहीं खाना डाइटरी एडवाइस देते हैं, वैसे ही हम आर्ट्स को एक प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स को को प्रोपगेट करके मेंटल हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ॉर्डर्स जैसे डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अस्थमा होता है, स्लीप एपनिया होता है, ये सब जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ॉर्डर्स है इसको हम मदद दे सके बाय गिविंग आर्ट्स एज अ प्रिस्क्रिप्शन। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 5 साल में जैसे हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, वैसे हम आर्ट थेरेपी प्रिस्क्राइब कर, किसी को म्यूज़िक
किसी को सिंगिंग, किसी को परफॉर्मिंग आर्ट्स, किसी को विजुअल आर्ट्स, किसी को पेंटिंग, स्कल्पटिंग। ये सब जो है हमारे मन को और हमारे ब्रेन में डोपामिन करता है और उसके कारण हम दवाइयों के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, हमारी स्ट्रेस लेवल्स कम होती हैं और ये आर्ट को एक तरह का ट्रीटमेंट करने का हमारा लॉन्ग टर्म का प्लान है। उसमें हम 30 महीने गुजार चुके हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये जो हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया है। ये बार हम लोगों ने कठपुतली आर्ट का ये किया है, जहाँ हम कठपुतली बनाए हैं और वो लोग हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और ये भी हेल्थ एजुकेशन जो बातें कर रहे हैं वो टॉप डॉक्टर्स इंडिया के। सो हम प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू, लेकिन जो फेस दिखा रहे हैं वो कठपुतली में फेमस पर्सनालिटीज़ का है। तो इससे हमें लगता है कि डॉक्टर्स जब लोगों को बोलते हैं, सही एडवाइस देते, तो वो शायद लोग नहीं समझते, लेकिन हम अगर एक फेमस पर्सनालिटी के शक्ल में हम वो एडवाइस देंगे और उसको हम एड्यूटेनमेंट, खाली एजुकेशन नहीं, उसको एक अलग किस्म के मोड में हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा और वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी कोशिश है और हम होप करते हैं कि ये सफल हो और इसके ऊपर काफ़ी पेपर्स है इंटरनेशनली। हम इंडिया से इसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे और इसके ऊपर पब्लिकेशन भी करेंगे। सर, आप अपनी तरफ से लोगों के लिए क्या विश देना चाहते हैं? मेरा विश ये है कि आप जितने भी स्ट्रेस में हो, जितना भी काम करते हो, आप थोड़ा टाइम आर्ट्स में बिताइए। थोड़ा आपका मन रिफ़्रेश होगा, आपके थॉट्स कंसंट्रेट होंगे और आप अपनी, अगर आपको कोई डिसऑर्डर है तो उसमें आप अपना ध्यान ज़्यादा दोगे। सर, डायबिटीज़ को लेकर कहा जाता है कि भारत में हर चौथा में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार हो गया। बिल्कुल। कैसे बचा जा सके, अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे? तो वही जो सबसे बड़ा टिप ये है कि हम जब बच्चे थे तो हम पार्क में जाते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम घर पे खाना खाते थे। आज के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी करते, कोला पार्टी करते हैं, खेलते नहीं हैं और नेट पे चीज़ें कंज्यूम करते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं या मोबाइल पे खेलते हैं। तो इनका जो पूरा जो लाइफस्टाइल है, जो पहले 30 साल पहले बहुत कम लोगों का था, अब बच्चों में 10 साल की उम्र से ही बच्चों में वो लाइफस्टाइल आ गया। इसकी वजह से यही सब तकलीफ़ें आ रही हैं।